गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 12th क्लास है, जो चैप्टर 11 पदार्थ की द्वैतिक प्रकृति एवं विकिरण, पदार्थ की द्वैतिक प्रकृति का शॉर्ट रिवीजन। शॉर्ट रिवीजन का मीन्स हुआ, मेरे जितने भी वीडियो में शॉर्ट रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन का मीन्स यहाँ पर हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट फार्मूला। शॉर्ट रिवीजन मीन्स हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट फार्मूला को हम एक साथ बताते हैं, ठीक है ना। तो 11 चैप्टर शॉर्ट रिवीजन मीन्स उस चैप्टर में आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट फार्मूला और उनको प्रूफ के साथ प्लेलिस्ट में सब कुछ उसका वीडियो पहले से है। इसमें सिर्फ उसका रिवीजन मीन्स इम्पॉर्टेंट फार्मूला एक साथ, ठीक। चैनल में जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चैप्टर 11 शॉर्ट रिवीजन, जिसका मीन्स है इम्पॉर्टेंट फार्मूला। जो इस चैप्टर में फार्मूला आएंगे वो सभी इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को एक साथ लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट रिवीजन इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होने वाला है उस फार्मूला में सबसे पहले ये बता दें, सबसे पहले इसमें फार्मूला जो यूज होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। और ये लैम्डा जो है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और सी जो है वो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, और ये जो है वो क्या है, आवृत्ति है, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये महत्वपूर्ण फार्मूला एक है। दूसरा फार्मूला इसमें ये है, दूसरा फार्मूला इसमें जो यूज होने वाला है, तो एक फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तीसरा एक होता है फोटॉन का विराम द्रव्यमान, फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। एक इसी में फोटॉन का गतिक द्रव्यमान बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। इसी को न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा लिख देंगे तो कुछ और भी हो सकता है, ठीक। और इसी में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण H कॉमन न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, या ये भी हो सकता है, या एच सी 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये है गतिज ऊर्जा, ठीक। एक फार्मूला ये भी यूज होता है एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई के। एच न्यू इक्वल टू, इसको बोलते हैं कार्य फलन। इसको फाई नॉट को क्या बोला जाता है, कार्य फलन। ये एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई के, जहाँ यहाँ लिखे दे रहे हैं, जहाँ फाई नॉट कार्य फलन है, कार्य फलन या देहली ऊर्जा,
ये एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई के। एच न्यू, एच क्या है, प्लांक नीतांक है, न्यू आवृत्ति है। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई के, जहाँ फाई नॉट कार्य फलन या देहली ऊर्जा और ई के गतिज ऊर्जा है और एच प्लांक नीतांक है, न्यू क्या है, आवृत्ति है। यहाँ पर देखिए न्यू आवृत्ति है, न्यू देहली आवृत्ति है, और ये तरंग दैर्घ्य है, ये देहली तरंग दैर्घ्य है ना। सभी फार्मूलों में जानते रहिएगा। तो ये रहा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी होता है। और ये एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई के, ये भी जान लीजिएगा, यहाँ पर याद रखना, ये फार्मूला भी यूज होता रहता है। ठीक, फिर डी ब्रॉगली तरंगे, या द्रव्य, डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य तरंग दैर्घ्य, डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य, या डी ब्रॉगली समीकरण भी कह सकते हैं, या समीकरण। तो इसमें होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान टी, ये भी एक होता है। डी ब्रॉगली तरंगे, डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य तरंगे, तो उस तरंगों की तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है। यही लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी होता है, और यही लैम्डा इक्वल टू एच अपान 2m के भी होता है, और यही लैम्डा इक्वल टू एच अपान 2m क्यू भी होता है, और यही लैम्डा इक्वल टू एच अपान 2m ई भी होता है। डी ब्रॉगली समीकरण लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, ये भी है। लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी, यहाँ पर भी क्या है, वेग है ना। अब यदि ये कहा जाए एच प्लांक नीतांक, पी क्या है, संवेग, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, यम क्या है, द्रव्यमान, भी क्या है, वेग, कैपिटल भी क्या है, विभवांतर, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्यू क्या है, किसी कण का आवेश। ठीक, इसमें जो यूज हुआ है डी ब्रॉगली समीकरण या द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है, और एच लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी होता है, भी वेग है। लैम्डा इक्वल टू एच अपान 2m के गतिज ऊर्जा है, के क्या है, गतिज ऊर्जा, ये कैपिटल के है। ठीक है, एक फार्मूला और होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान 3m के टी, स्मॉल के ये है वोल्टेज मैन नीतांक, वोल्टेज
बोल्ट्जमैन नीयतांक है, ये न्यूट्रॉन के लिए है। लैम्डा इक्वल टू h अपान थ्री एम के टी। यहाँ पर ये कैपिटल की गतिज ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर जो कि आया है h अपान थ्री एम के टी, ये के बोल्ट्जमैन नीयतांक है। ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली समीकरण ये भी होता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और एक ये भी। ठीक है ना। अब यदि हम इस फार्मूला में, यदि ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए है, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य। अब इलेक्ट्रॉन से संबद्ध है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू h अपान 2m/e⁴ ये है। इसमें देखिएगा, यदि हम h का मान रख दें, h का मान प्लैंक नीयतांक, m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, यदि हम इन सब मानों को h का मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, m का मान 9.1 × 10⁻31 kg, e का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर ये सब रखने पर ये आएगा, इन सब को रख के हल करने पर आएगा ये 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम आएगा। ये इन सब को यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। और यही यदि हम इसी को प्रोटॉन के लिए लिखें, किसके लिए, या इसको हम चाहें तो एक बात और, ये 12.27 150 का वर्गमूल है लगभग, तो ये ऐसा भी हो सकता है। ये 12.27 जो है लगभग 150 का वर्गमूल है, तो लैम्डा बराबर 150 बटे v एंगस्ट्रॉम ये भी हो सकता है। और यदि हम इसी फार्मूला को प्रोटॉन के लिए लिखते हैं, प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, h का मान तो वही रहेगा, प्रोटॉन का आवेश भी वही होता है, द्रव्यमान चेंज हो जाता है। तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा बराबर 0.286 √v एंगस्ट्रॉम ये आएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए यही फार्मूला जो है वो है ये, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम। और इसी को यदि हम प्रोटॉन के लिए लिखना चाहेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आवेश सब कुछ रख देंगे, तो ये लगभग 0.286 बटे √v एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक है ना। और किसी के लिए आप लाना चाहते हैं तो आपको आवेश पता हो, द्रव्यमान पता हो, है ना। अब यदि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो यहाँ केवल v का मान रखना पड़ेगा बस, इसमें भी v का मान रखना पड़ेगा बस। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नीट जेई तक में पूछ दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य का ये फार्मूला, प्रोटॉन के लिए ये फार्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू रखने के बाद
यानी सिर्फ यहाँ भी का मान रखना पड़ेगा, बस हो गया बाद में। ठीक है ना। तो ये रहा इस चैप्टर 11 चैप्टर में महत्वपूर्ण फार्मूलों की यदि बात की जाए तो इतने हैं। यदि ये सभी फार्मूलों को प्रूव करने की बात हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर पूरे फार्मूला डिराइव के साथ भी आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में तो पूरा फिजिक्स ही है वैसे, है ना। चैप्टर वाइज हमने शॉर्ट रिवीजन का भी वीडियो बनाया है जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट फार्मूला एक साथ दिए गए हैं। थैंक यू।